हेलो, स्वागत है दोस्तों। मैं जितेंद्र सैनी आप सभी का पैरामेडिक प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीटी स्कैन के बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं सीटी स्कैन के जनरेशन्स के बारे में। टोटल जनरेशन है अपने सीटी स्कैन के अंदर, टोटल 7 जनरेशन्स अपन पढ़ने वाले हैं आज सीटी स्कैन के अंदर। सबसे पहली जनरेशन है वो जो बनाई गई थी सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड ने बनाई थी। अब जो सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड थे ये क्या कर रहे थे? ये एक इंजीनियर थे। EMI लेबोरेटरी, इलेक्ट्रिकल एंड म्यूजिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये क्या थे? इंजीनियर थे। और जो ये इंडस्ट्री थी ये इंग्लैंड की थी। ये जो इंडस्ट्री थी कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। वहाँ के रहने वाले ये साइंटिस्ट थे और वहाँ पर ये इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सरे को और कंप्यूटर को कंबाइन कर दिया। एक्सरे को और कंप्यूटर को क्या कर दिया? इन लोगों ने कंबाइन कर दिया और बॉडी की क्या लेना स्टार्ट किया? इन लोगों ने क्रॉस सेक्शनल इमेज लेना स्टार्ट किया। क्रॉस सेक्शनल इमेज इन लोगों ने लेना स्टार्ट किया। इसी को अपन ने नाम दे दिया सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बोलने वाले लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमो का मतलब मैंने बताया कि स्लाइस या सेक्शन वाइज रेडियोग्राफी। अपन क्या करने वाले हैं? स्लाइस या सेक्शन वाइज रेडियोग्राफी करने वाले हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके अपन इसको क्या करने वाले थे? रिकंस्ट्रक्ट करने वाले थे। क्या करने वाले थे अपन इसको? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके अपन इसको रिकंस्ट्रक्ट करने वाले थे। तो इस तरह की जो अपन ने मशीन बनाई उसको अपन ने नाम दे दिया क्या? कंप्यूटेड टोमोग्राफी नाम दे दिया। अब पहली जनरेशन की तरफ अपन चलने वाले हैं कि पहली जनरेशन है क्या। देखिए पहली जनरेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन की क्या है? ये पहली जनरेशन है। इसके अंदर क्या था? ये सबसे पहले बनाई गई थी सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड के द्वारा बनाई गई थी। गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड इन्होंने इसे 1971 के अंदर बनाया था। देखिए 1967 1968 के अंदर जो पहला सीटी स्कैन बनाया गया था जिसे अपन ने बोला था प्रोटोटाइप सीटी स्कैनर, जो कि अपने के लिए मेडिकली क्लिनिकली यूज में नहीं लिया जा रहा था। कहाँ पे यूज में लिया जा रहा था? आपके कमर्शियली यूज में लिया जा रहा था। लेकिन 1971 के अंदर पहला सीटी स्कैन बनाया गया जिसका नाम अपन ने क्या रखा था? EMI स्कैनर रखा था। क्या रखा था अपन ने? उसका नाम EMI स्कैनर रखा था। EMI स्कैनर के साथ साथ इसका एक अनदर नाम और था जिसे अपन बोलते थे मार्क फर्स्ट जनरेशन। EMI मार्क फर्स्ट जनरेशन या EMI मार्क फर्स्ट स्कैनर के नाम से इसको अपन जानते थे। देखिए द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द सीटी स्कैनर वाज अर्लीस्ट टाइप ऑफ द सीटी सिस्टम एवर बिल्ट। जो सीटी स्कैन का जनरेशन था ये सबसे पहले बनाया जाने वाला स्कैनर था। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारी जनरेशन्स आई। इट वाज डेवलप्ड बाई सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड, जिन्हें फादर ऑफ सीटी स्कैन के नाम से भी अपन क्या करते हैं? जानते हैं। सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सीटी स्कैन के नाम से अपन जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सीटी स्कैन के बारे में बताया था। कहाँ पे बनाया था? EMI लेबोरेटरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर बनाया था। कब बनाया था? 1971 के अंदर बनाया था। जो कि किसके लिए एक्सेसिवली यूज में ली जा रही थी? ओनली ब्रेन इमेजिंग के लिए। इसके लिए ओनली क्या थी? सिर की जो हेड होता है, हेड की इमेजिंग पॉसिबल थी इसके अंदर। दिस जनरेशन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सीटी एरा बाय द कंबाइनिंग एक्सरे विद द कंप्यूटर एट द फर्स्ट टाइम। पहली बार क्या किया गया था? एक्सरे को और कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन करके बॉडी की इमेज ली गई थी। इसलिए क्या बोला जाता है? इसको बिगिनिंग एरा माना जाता है जनरेशन को। द फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन यूज ट्रांसलेट रोटेट डिजाइन। ट्रांसलेट रोटेट डिजाइन का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेट रोटेट का मतलब होता है लीनियर। देखिए ट्रांसलेट का मतलब क्या होगा? लीनियर। मान लो कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, अब कोई एक्सरे मशीन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? उसके डिटेक्टर प्रेजेंट होंगे। जैसे एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम निकल के आ रही होगी तो ये पेशेंट को क्रॉस करती हुई इस तरह से जा रही होगी। तो क्या कर रही होगी? पहले लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेट मोशन कर रही होगी। इस तरह से स्कैन करती हुई एक्सरे ट्यूब इस टाइम पे आएगी तो इसे बोलेंगे अपन क्या? ट्रांसलेट मोशन। क्या बोलेंगे अपन इसे? ट्रांसलेट मोशन बोलेंगे। और जो
फिर क्या करेगी ये पेशेंट, ये जो एक्सरे ट्यूब है ये 1 डिग्री का रोटेशन ले लेगी। क्या करेगी एक्सरे ट्यूब पहली जनरेशन के अंदर 1 डिग्री का रोटेशन ले लेगी और अब क्या करती रहेगी, इस तरह से ये घूमती रहेगी। डिटेक्टर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे और एक्सरे ट्यूब यहाँ प्रेजेंट होगी, तो डिटेक्टर और जो आपकी एक्सरे ट्यूब है दोनों क्या करती जाएंगी, इस तरह से 1 डिग्री का रोटेट करती जाएगी। और ये 180 डिग्री पेशेंट को स्कैन करने के लिए इन्हें क्या लेने पड़ेंगे, 180 रोटेशन लेने पड़ेंगे। तो ये क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए बोलते हैं इन्हें ट्रांसलेट रोटेट। मतलब पहले क्या किया इन्होंने, ट्रांसलेट मोशन किया, बाद में क्या किया ये 1 डिग्री घूम गए, फिर बाद में क्या किया इन्होंने ट्रांसलेट मोशन किया, फिर 1 डिग्री घूम गए। इस तरह से इन्होंने, इससे क्या बोलते थे अपन, ट्रांसलेट रोटेट डिज़ाइन पर ये क्या करती थी, काम करने वाली आपकी पहली जनरेशन थी। Its main component including X-ray tube, detectors, gantry and patient table and a computer। इसके सबसे मेन कंपोनेंट क्या होंगे, सबसे पहले तो आपकी एक्सरे ट्यूब होगी जो आपके क्या करेगी, एक्सरे को प्रोड्यूस करने का काम करेगी। साथ में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके डिटेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। जो डिटेक्टर्स क्या कर रहे होंगे, डिटेक्टर्स आपके जो एक्सरे बीम है उसको क्या कर रहे होंगे भाई, ये उसको ट्रांसमिट, जो बीम है उसको मेजर करने का काम कर रहे होंगे। वही मेन कंपोनेंट होते हैं एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स। ये एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलती है, डिटेक्टर से जो एक्सरे निकली वो मेजर की जाती है। और एक होती है गेंट्री है जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं। साथ में एक पेशेंट टेबल जिसे अपन काउच बोलते हैं, काउच भी इसके साथ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड एक कंप्यूटर जिससे अपन क्या कर रहे थे, प्रोसेसिंग करने का काम कर रहे थे। द गेंट्री हेल्ड द एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर सिस्टम। गेंट्री के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट होते हैं और डिटेक्टर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक्सरे ट्यूब एक्सरे प्रोड्यूस करेगी और डिटेक्टर आपके डिटेक्टर प्रोड्यूस एक्सरे को मेजर करने का काम करने वाले होते हैं। इट कुड रोटेट बाई 1 डिग्री आफ्टर द ईच कंप्लीट ट्रांसलेशन। अब देखने वाले समझने वाली बात है कि ये क्या करती है, मान लो कि ये कोई पेशेंट है, ये आपका कोई पेशेंट है। अब क्या करेगी, ये आपके एक्सरे ट्यूब है, ये एक ट्रांसलेशन मतलब पूरे पेशेंट को एक बार कवर करने के बाद में, एक्सपोज करने के बाद में ये क्या करेगी, 1 डिग्री का रोटेशन लेने वाली है। तो ये लाइन लिखी हुई है कि ये क्या करती है, 1 डिग्री रोटेट हो जाती है एक ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के बाद में। द पेशेंट टेबल सपोर्टेड द पेशेंट, और जो पेशेंट टेबल क्या करती है, पेशेंट को सपोर्ट करने का काम करती है। एंड द पेशेंट्स हेड वाज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर बोथ, और जो इसका सिर होता है, जो आपका सिर होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो हिले ना, क्या नहीं करे, सिर को हिले ना, इसलिए इसको किसके अंदर रख दिया जाता है, वाटर बाथ के अंदर इसको डाल दिया जाता है। वाटर बाथ के 1-2 काम होते हैं, वो अपन आगे चलेंगे तब देखने वाले हैं। द टेबल कुड मूव इन स्मॉल स्टेप टू अलाउ स्कैनिंग द मल्टीपल स्लाइस। जो टेबल होती है वो मल्टीपल स्टेप्स, छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप्स के अंदर क्या करने वाली होती है, वो मूव कर सकती है। ए स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम वो यूज्ड फॉर इमेजिंग रिकंस्ट्रक्शन, जिसके लिए क्या किया जाता है, एक स्मॉल कंप्यूटर यूज में लिया जाता है इमेज की जो स्लाइस होती है उसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक फाइनल इमेज बनाने के लिए। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर वाज बेस्ड ऑन ट्रांसलेट रोटेट मेथड। वही बात आ गई कि जो पहली जनरेशन है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। हर चीज़ का देखो एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा भाई, इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा ट्रांसलेट रोटेट मेथड होने वाला है। ठीक है, ट्रांसलेट रोटेट मेथड का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स मूव कंटिन्यूसली एंड रोटेट बाई 1 डिग्री। दोनों क्या करेंगे, एक 1 डिग्री के साथ में क्या करने वाले हैं, ये रोटेट करने वाले हैं। और क्या करते रहेंगे, ये डाटा कलेक्ट करते रहेंगे, अपनी क्या करते रहेंगे, डाटा कलेक्ट करते रहेंगे और एक्सरे की इंटेंसिटी की अलग अलग एंगल से क्या करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे। फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए द कंप्यूटर यूज्ड मैथमेटिकल एल्गोरिथम। कंप्यूटर कौन सा एल्गोरिथम यूज में लेता है, अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, अपने पास 3 तरह के एल्गोरिथम यूज में लिए जाते हैं। पहला एल्गोरिथम था जो था बैक प्रोजेक्शन, दूसरा था सिंपल बैक प्रोजेक्शन, थर्ड था फिल्टर बैक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर जो पहली जनरेशन है यहाँ पर बैक प्रोजेक्शन मेथड यूज में लिया जाता है और 2 डायमेंशनल इमेज यहाँ पे की जाती है, बनाई जाती है। और जो इमेज बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोमोग्राम बोलते हैं। द स्कैनिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो स्कैनिंग टाइम था और जो रिकंस्ट्रक्शन टाइमिंग था बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें एक स्लाइस स्कैन करने के लिए, मान लो ये पेशेंट है, पेशेंट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल स्लाइस प्रेजेंट होंगी, तो एक स्लाइस को स्कैन करने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय इसके अंदर लग रहा था। और जो एक पूरी इमेज है, ऐसे बहुत सारी इमेज आपको मिलने वाली है, उनको करने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय आपको यहाँ पे लगने वाला था। तो
अगर अपन पूरी इमेज की बात करें तो एक इमेज कितने टाइम में बन पा रही थी, लगभग 24 घंटे से 48 घंटे के समय के अंदर ये क्या करने वाली थी, ये बनने वाली एक सिंगल इमेज थी। फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैनर हैड सेवरल एडवांटेज, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं भाई। सबसे पहले एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहली क्रॉस सेक्शनल इमेज देने वाली जनरेशन थी। इसके पहले अपन कभी क्रॉस सेक्शनल इमेज के बारे में अपन बिल्कुल नहीं जान पाए। एक नॉन इन्वेसिव थी, इसमें किसी तरह की कोई चीरा फाड़ी नहीं की जा रही थी भाई, ठीक है, और एक्यूरेट थी, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन इसकी मेनली थी कि इसका जो टाइम था बहुत ज़्यादा स्लो था, मतलब काफ़ी टाइम लग रहा था, 24 से 48 घंटे लगवा रहे थे। और क्या था, इसके अंदर हेड स्कैनिंग ही पॉसिबल थी। तो इस तरह से अपन ने फर्स्ट जनरेशन पढ़ी। इस तरह से अपन बाकी सारी जनरेशन्स को देखेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे वाटर बाथ और एयरवे सिस्टम के बारे में। दो चीज़ अपन देखने वाले हैं, वाटर बाथ देखने वाले हैं और एयरवे सिस्टम देखने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।